इंटेलिजेंस टेस्ट के टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं जो आपने 40 मिनट में करना होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल पोर्शन पे मुश्तमिल होता है। वर्बल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। आज मैंने आप लोगों को बताना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को आप मैट्रिक के बाद किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, वो लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए मैंने बताना है। पाकिस्तान एयरफोर्स में आप कौन कौन सी पोस्ट पे जा सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताना है कि मैट्रिक के बाद आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। उसके बाद सीधा सीधा मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई टेस्ट जो एकेडमिक टेस्ट में क्या क्या होगा और उसका जो पैटर्न है मैंने पैटर्न बता देना है, और बाकी का जो सारी डिटेल होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मैट्रिक के बाद आप लोग एरो ट्रेड, पीएफ एंड डीआई के लिए, उसके बाद प्रोवेस्ट ट्रेड के लिए, जीसी के लिए, फायर फाइटर के लिए और स्पोर्टमैन के लिए आप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ख़वातीन भी इसमें ज्वाइन कर सकती हैं। एफएम फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में आप अप्लाई कर सकती हैं। अब इनका प्रोसीजर क्या होगा और किसके लिए क्या चाहिए वो जो डिटेल में वीडियो है वो मैं नेक्स्ट बता दूंगा। लेकिन इन सब का जो टेस्ट होता है, एयरमैन का जो टेस्ट होता है, वो मैंने आपको बता देना है कि इसका टेस्ट बेसिकली क्या होता है। आइए मैं बताता हूँ टेस्ट के बारे में। एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले जो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद आपका होता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट होता है। अब मैंने आपको ये बताना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या, उसमें क्या क्या होता है और ये आता कहाँ से है। सेम इसी तरह एकेडमिक बताऊंगा और मेडिकल और फिजिकल टेस्ट बताऊंगा। फिजिकल टेस्ट जो है वो एरोट्रेड का नहीं होता। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं वो चाहे जीसी हो, फायर फाइटर हो, जो भी हैं उन सब के लिए होता है, सिर्फ एरोट्रेड के लिए नहीं होता। वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो टोटली 100 नंबर का होता है। 100 एमसीक्यूज होते हैं उसमें से, और 40 मिनट में 40 मिनट में 100 एमसीक्यूज करने होते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है। 100 एमसीक्यूज हैं और वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कौन से होते हैं? वर्बल नॉन वर्बल वो होते हैं जो शक्लों वगैरह पे मुश्तमिल होते हैं, और वर्बल वो होते हैं जिस तरह कैट इज़ टू किटन एज डॉग इज़ टू डैश। खैर ये मैं डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी इतनी डिटेल में अगर मैं चला गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद मैंने ये बताना है कि एकेडमिक टेस्ट में क्या क्या आता है। एकेडमिक टेस्ट में सबसे जो पहला टेस्ट होगा वो इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश के टोटली आपने 50 एमसीक्यूज में से 50 एमसीक्यूज करने होंगे 20 मिनट में। 20 मिनट में 50 एमसीक्यूज इंग्लिश के करने होंगे। 25 एमसीक्यूज 15 मिनट में करने होंगे फिजिक्स के। और अगर आप फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन में हैं तो आपको फिजिक्स की जगह बायो होगी, अदरवाइज यहाँ पे मैथ होती है, ठीक है। अगर आप एफएमटी फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में तो आपका जो होगा फिजिक्स की जगह बायो होगा। और अगर आप एयरमैन के लिए या लड़के जितने भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी बायो नहीं होगी, उनकी क्या होगी, उनकी बायो की जगह मैथ होगी। तो उसके बाद होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई फेल पास नहीं होता, लेकिन ये होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक और वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो होता है आपको ये चेक करते हैं कि आपका ज़हनी रुझान किस तरफ है। इसमें फेल या पास नहीं होता, लेकिन इसमें एक एमसीक्यूज ऐसा होता है कि अगर आप उसे गलत कर देंगे तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के ऑल ओवर टेस्ट फेल हो जाता है। तो एकेडमिक टेस्ट में जो टाइम अलाउड होता है वो 60 मिनट अलाउड होते हैं ओवरऑल। इंग्लिश सॉरी 60 जो होता है टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और 60 मिनट अलाउड होते हैं। इंग्लिश के लिए 50 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज होते हैं और मैथ के 25 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप एफएम में हैं फीमेल मेडिकल असिस्टेंट तो आपकी मैथ की जगह बायो होगी। और अगर आप एयरमैन या कोई लड़का अप्लाई जो कर रहा है उसकी मैथ की जगह, उसकी बायो की जगह मैथ होगी। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि लड़कियों ने मैथ की तैयारी नहीं करनी है, आपने मैथ की जगह बायो की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका सिलेबस क्या है। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश का जो ज़्यादातर आप वो चीज़ चेक करते हैं, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि इंग्लिश में प्रेपोजिशन ज़्यादातर होता है, और जो ग्रामर होती है बेसिक ग्रामर पूछते हैं। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वोकैबुलरी चेक करने के लिए आपको भेज देते हैं, पूछ लेते हैं। उसमें काफ़ी कुछ पंक्चुएशन भी होती है, एक्टिव पैसिव भी होते हैं, और ग्रामर के मुतालिक जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस।
और ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो प्रीपोज़िशन में से होते हैं। तो इसलिए आपने पार्ट ऑफ स्पीच सारे ही करने हैं, लेकिन प्रीपोज़िशन जो है उससे ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसके बाद एक्टिव पैसिव। अब बात आ जाती है फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स थोड़ी टफ़ होती है, तो इसलिए फ़िज़िक्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फ़िज़िक्स जो आपकी होती है वो 9-10 की फ़िज़िक्स होती है, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेड हैं वो न्यूटन लॉज़ हैं। और उसके बाद जो कॉमन चीज़ें हैं इसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ न्यूटन के ये वाली। और उसके अलावा जो 10th की जो फ़िज़िक्स में ना साउंड वाला जो सबक है, साउंड वाले सबक से बड़ी क्वेश्चन आए हुए थे पिछली दफ़ा। मैंने 2206 एंट्री में टेस्ट दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पास हो गया था। लेकिन ये था कि जिस दिन मैंने टेस्ट दिया था उसी दिन उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो इसलिए मैं इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी और इंटरव्यू की तैयारी नहीं थी पिछली साल। उस टाइम मुझे इतना फ़ोकस भी नहीं था, मेरा फर्स्ट फर्स्ट टाइम था, तो इस वजह से वो मैं अच्छे से दे नहीं पाया। बहरहाल ये है कि ये जो पीएएफ के जो टेस्ट होते हैं ये कोई इतने मुश्किल नहीं होते। आप लोग अगर थोड़ी भी तैयारी करते हैं तो हो जाते हैं। अब मैथ की बात आ जाती है, तो मैथ में जो कैलकुलेशन के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वगैरह उन्होंने दी होती है। उसके बाद ये होता है कि सब्जेक्ट में जो ज़्यादातर होता है एमसीक्यूज़, ऐड सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद लॉगरिथम में से आते हैं। और भी बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कॉमन कैलकुलेशन वगैरह वो पूछी होती है उन्होंने, और कोई चीज़ इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती, ऐड सब्ट्रैक्ट ही होता है। और मल्टीप्लिकेशन के थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादातर जो आते हैं उसमें से ये भी पूछ लेते हैं कि हाँ, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी लीनियर इक्वेशन है, ये वो फार्मूला कौन सा होता है। और ये जो बेसिक फार्मूला जो है ए क्यू प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू वट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वट, बस इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें ओवरऑल कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। मैथ मैथ इंतहाई ईज़ी सब्जेक्ट है। जो ज़्यादातर जो चांद वो क्वेश्चन जो मुश्किल होते हैं, वो मुश्किल होते हैं कौन सी बुक के? फ़िज़िक्स के। तो फ़िज़िक्स की तैयारी आप लोग करके जाइएगा। उसके बाद बात आ जाती है किसकी? बात आ जाती है इसमें कि मार्किंग किस तरह की होती है। तो मार्किंग इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप 2 एमसीक्यूज़ अगर ठीक करते हैं, तीसरा गलत कर देते हैं, तो इससे ये नहीं होगा कि आपके जो पहले 2 आपने ठीक किए, उसमें से कोई काटेगा, नहीं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें जो मार्किंग होती है वो अगर आपका ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई इसमें कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि अगर आपको नहीं भी आते क्वेश्चन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। अगर आप अटेम्प्ट करते हुए आपको ऐसा पता चलता है कि यार बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, तो आपने घबराना नहीं है। आपने ऐसा करना है कि उन्हें स्किप कर देना उस टाइम, और लास्ट टाइम एट द एंड ऑफ टेस्ट आपने ऐसा करना है कि सारे के सारे वो क्वेश्चन जो है उन पे तुक्का मारना है। छोड़ के मत आना, उन पे तुक्का मारना है। इंशाल्लाह तुक्के से कुछ ना कुछ आपका हो ही जाएगा। अब मैंने एफएमटी का थोड़ा-सा बताना है, और इसके बाद इसमें आपके मेडिकल कौन से होते हैं? मेडिकल टेस्ट जो होते हैं, जो होता है एरो ट्रेड के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ मेडिकल होता है। मेडिकल में होता है हाइट मेजरमेंट करते हैं, चेस्ट मेजरमेंट करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, और आपका जो चेस्ट का एक्सरे होता है वो होता है, आई टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट होता है, आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं, आपकी जो आई साइट है वो चेक करते हैं, आपकी दिल की धड़कनों का टेस्ट होता है, और फ्लैट फुट का टेस्ट होता है, नी नॉकिंग का चेक करते हैं, और कैरी एंगल का चेक करते हैं, और बाकी जो जनरल एग्जामिनेशन होते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल सबको पता है कि मेडिकल में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, वो ये चेक करते हैं। उसके अलावा जो आप फायर फाइटर के लिए, जेसी के लिए, या किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट में ये होगा कि आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ेगी। ठीक है, 1.5 किलोमीटर दौड़ होती है, आपने वो लगानी पड़ती है। उसके बाद चिन अप, पुश अप करने पड़ते हैं। ये आप बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब फिजिकल टेस्ट के आपके मार्क्स होते हैं, और एट द एंड आपका मेडिकल हर चीज़ के, इंटरव्यू के हर चीज़ के नंबर लगते हैं, तब जाके आपका मेरिट बनता है। अब मैंने आपको बताना है कि एफएम में जो है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए क्या क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और बायो में कितने परसेंट, मैट्रिक विद साइंस बायोलॉजी इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। आपने 65% नंबर के साथ मैट्रिक पास की हो विद बायो, और आपकी जो एज है 16 से 20 साल। ठीक है, हाइट रिक्वायरमेंट क्या है? 5 फीट। सॉरी, मैं बॉयज़ का आपको लोगों का भी बताना था, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने आपको बताया नहीं अब कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी हाइट चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका अगर एरोट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं 5 फुट 4 इंच चाहिए, जेसी के लिए 5 फुट 9 इंच चाहिए, और फायर फाइटर के लिए भी 5 फुट 4 इंच चाहिए। मैं इनके 163 सेंटीमीटर।
अब बात आती है कि इनका जो टेस्ट होता है लड़कियों का वो कौन-कौन सा होता है। तो गर्ल्स का आपका टेस्ट जो होता है वो इंग्लिश भी होती है, फिज़िक्स भी होती है और मैथ की जगह बायो होती है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो आपका 100 एमसीक्यूज़ होते हैं 50 मिनट में। और पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, ये इंतहाई ईज़ी होता है। तो आप लोग करके जाइएगा। मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, सिलेबस इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं बाकी जो यूट्यूबर होते हैं वो ओवरऑल वो इसलिए अच्छे से नहीं गाइड कर पाते क्योंकि उनने कभी खुद जाकर टेस्ट दिया नहीं होता। अगर दिया हो तो वो आम लोगों से दूसरे लोगों से एक्सपीरियंस लेके शेयर करते हैं। मैं खुद जाता हूँ, खुद टेस्ट देने जाता हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को बहुत बारीकी नज़र से देखता हूँ। तो इस वज़ह से मैं बहुत डीपली जाता हूँ। आप लोगों के लिए चीज़ें आप लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें लेके आता हूँ। एफएमए का जो फिज़िकल टेस्ट है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो दौड़ होगी, वो भी 1.4 किलोमीटर 14 मिनट में इनने कवर करनी होगी। बाकी एफएमए का कोई इसका कोई ख़ास कोई फिज़िकल टेस्ट नहीं है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता और दौड़ भी बहुत सारे सेंटर नहीं लगाते और कुछ लगवाते हैं इतना। लेकिन ये है कि इन्होंने फ़ॉर्मेलिटी रखी हुई है, बाज़-औक़ात लगवा भी देते हैं, बाज़-औक़ात नहीं भी लगवाते। तो इसलिए आपने हाँ, इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा क्योंकि ये दिसंबर में या जनवरी में ये पक्की अनाउंस हो जाती हैं क्योंकि साल में 2 बार आती हैं। गर्ल्स की 1 बार आती है और बॉयज़ के 2 बार चांस होता है। तो आपने जो गर्ल्स का आई थिंक अगस्त या सितंबर अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा। तो जो बॉयज़ हैं आप लोगों का दिसंबर में जनवरी में आ रहा है। तो इसलिए आपने ये जो www.joinparknavy.gov.pk आपने इस पे क्लिक करना है। तो आपने जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी के जितने भी नोट्स हैं और जितने भी गेस हैं वो सारे मैंने अपलोड कर देने हैं कुछ दिनों बाद। वीडियो से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।